हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास हमारी बहुत दिनों बाद आई है, 10th क्लास की। जो जैसे हमारी 7th क्लास की हम रेगुलर अपलोड करते रहे हैं, बट हमारी जो 10th क्लास का थोड़ा पॉज लग गया था। लेकिन आज के बाद हमारी जो भी क्लासेस रहेगी कंटिन्यू रहेगी। हमने देखो 10th क्लास के 3 चैप्टर अच्छे से कर दिए थे, बिल्कुल फिनिश हो गया था हमारे 3 चैप्टर। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, एक एक चीज़ डीपली अच्छे से मैंने आपको समझाई है। आई होप कि आपको 3 चैप्टर्स बिल्कुल टिप्स पे आ चुके होंगे। ठीक है, बिकॉज आपके अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं। मार्च अभी आ जाएगा फटाफट, क्योंकि नवंबर आ चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कुछ ही टाइम है आपके पास जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। बहुत कुछ करना है आपको। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे काम की तरफ। आज करेंगे हम क्वेश्चन, जो चैप्टर हमारा 4th है वो स्टार्ट, जो रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता चली गई होगी, जो हमने 3rd चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ किया था। अब 4th चैप्टर है हमारा, वो उसी से रिलेटेड है। बस 4th चैप्टर में क्या है, कुछ आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी याद कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको मतलब अलग से भी एक चार्ट बना के बता दूंगी, जो उसकी आइडेंटिटीज रहेगी ना, उस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। अलग से हमारी एक क्लास हो जाएगी जिसमें आइडेंटिटी ही मैं आपको समझाऊंगी। हर एक आइडेंटिटी मैक्सिमम 20 तो नहीं, 15 से 20 हमारी आइडेंटिटी रहेगी। वो अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग मेथड अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होगी। ठीक है, बट आपके यहाँ जो सिलेबस है इसमें स्क्वायर एंड क्यूब की ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसमें कुछ नहीं करना, इतना क्वेश्चंस करोगे साथ साथ आपको आइडेंटिटी भी आ जाएगी। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई ही करनी है इसमें। देखो 4.1 हमारी एक्सरसाइज रहेगी। इसमें क्या है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें बताना है। आप सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए हमें एक इक्वेशन होती है हमारी, मैं यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। एक इक्वेशन होती है जैसे हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है ना, ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये हमारा स्क्वायर में आता है। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल हमारा स्क्वायर में चलता है। उसके बाद फिर जो ये वेरिएबल सेकंड है वो हमारा विदाउट स्क्वायर भी चल सकता है, और जो हमारा थर्ड है तो न्यूमेरिकल है। क्लियर है आपको। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करोगे, प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, एक फाइनल इक्वेशन बनेगी। उसमें आप देखोगे कि इसमें फर्स्ट जो डिजिट है हमारा, वो उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उस स्क्वायर से ही हमें पता चलेगा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है भाई। आज से पहले जैसे हमारे भाई अब एक वीक का है ना, 1 हफ्ते, 1 हफ्ते का पूरा कपड़ा गैप हो गया था, क्योंकि दिवाली का सारा सिस्टम था और वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा था क्लासेस लेने का, इसलिए ये जो गैप हो गया। अदरवाइज इससे पहले आपकी कंटिन्यू क्लासेस आ रही थी हमारे पास, है ना। तो देखो भाई, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें टोटल कितने हैं, 8 पार्ट है इस वाली एक्सरसाइज में, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद है 4 पार्ट, कोई बात नहीं, हो जाएगा इस वीडियो में, हम ये कर लेंगे खाली। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन मैच करते रहना साथ साथ। ठीक है, साथ साथ मैच करोगे ना इक्वेशन को, फिर कोई आपको वो नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको इक्वेशन दिखा नहीं रही हूँ बुक में, लेकिन बुक तो आपके पास है ही। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट में, x प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाओगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, x प्लस 1 का स्क्वेयर है, आपको इसके आइडेंटिटी पता है। एक सॉरी सॉरी, एक आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा कॉमन आइडेंटिटी है, हर बच्चे को वो याद होनी चाहिए। a प्लस बी का स्क्वेयर, ये हमारी आइडेंटिटी है, इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, पहले तो होगा a का स्क्वेयर, प्लस फिर होगा b का स्क्वेयर, प्लस फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में 2 रखेंगे, 2ab। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वेयर आ गया ना, तो हम इसको आइडेंटिटी में डाल देंगे। ए स्क्वेयर क्या है हमारा, एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस बी का है 1, एक का स्क्वेयर हो गया प्लस 2। ए है जो हमारी क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई बी क्या है 1 है। ठीक है, इक्वल में हमारा
2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब हम करेंगे इसको सोल्व। एक्स स्क्वेयर आ गया, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 2 और 2x आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2x। क्लियर है? इक्वल में हमारा क्या है 2x एज इट इज रहेगा माइनस का 6। अब देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, इस साइड देखेंगे हम, कोई है एक्स स्क्वेयर, मतलब स्क्वेयर से रिलेटेड कोई भी डिजिट नहीं है, छोड़ देंगे हम। अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल आता है ना, उसको रखेंगे 2x, यहाँ पे ये क्या है प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 6 है, तो यहाँ पे आके प्लस का 6 हो जाएगा, उस साइड क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगी 0, प्लस में 7 आ जाएगा इक्वल टू 0, 0 से कोई इशू नहीं होता, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारी सोल्व हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैंने क्या बोला था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सिर्फ इसमें हमें ये बताना है सॉल्व करने के बाद कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट जो वेरिएबल हमारा स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को देख के बोल सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लास्ट में लिखना है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही सारे के सारे हमारे 8 पार्ट है, 8 के 8 ऐसे ही करने हैं हमें। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 3 माइनस का x, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्लियर है। अब देखो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हम एज इट इज लिख देंगे इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का 2x है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2x आ गया, क्लियर है। ये हमारे यहाँ पे ऐसे जिसको हम सोल्व है ना, सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस का 2x एज इट इज, यहाँ से ये प्लस का 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 है उठ के यहाँ पे आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस माइनस प्लस होता है तो 4x आ जाएगा, साइन हमारा माइनस का रहेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी सोल्व। फर्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगी इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई? ये हमारे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही सेम आगे के सारे पार्ट हैं, कुछ भी किसी भी पार्ट में नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी सारे के सारे पार्ट हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि थर्ड जो हमारा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर में यही सारा का सारा था हमारा। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड में क्या है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, ये हमारे इक्वेशन है। देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई बीच में इक्वल रहेगा, पहले हम इस x की इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर आएगा, फिर इस x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का x आ जाएगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो चुकी है, अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है, माइनस का 2x प्लस का x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, क्लियर है। माइनस का 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। मेरे को पता है कि इन सब में भाई आप सब ना किस चीज में पजल होते हो, साइन में, जो हमारे ये प्लस माइनस के साइन है इनमें आप पजल होते हो, मैंने ये हर एक चीज में आपको साथ साथ बताती चलती हूँ, आपका ध्यान होना चाहिए हर एक पॉइंट के ऊपर, एक एक पॉइंट में नॉलेज छिपी हुई है, ठीक है। अब देखो इसकी भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर, एक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3x, माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के x के साथ तो माइनस का x, माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 3 तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनके क्या कर देंगे जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ से x उठ के आया प्लस का तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं
एक्स में से माइनस का 2x को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस का x ही बचेगा। क्यों बचेगा, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जो हमारा साइन होता है ना वो बड़े डिजिट वाला लगता है। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो हम साइन माइनस का लगा देंगे, x हो गया हमारा। जो 2 है एज इट इज रख देंगे। यहाँ पे क्या बच गया था हमारा, माइनस का ये x जो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। प्लस का 3x माइनस का x है, तो यहाँ पे 2x बच गया, 3 एज इट इज आ गया। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का एक्स बच गया। अब यहाँ से ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 2x, 2 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, निशान माइनस का हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस का निशान लगा के 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारी हो चुकी है इक्वेशन सोल्व। क्या ये हमारी 3x प्लस माइनस की 3x प्लस 1 फर्स्ट डिजिट जो वेरिएबल है हमारा, देखो स्क्वायर है या नहीं है, ये हमारे क्या है, नॉन स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने यहाँ पे लिख दी। आई होप कि आपको अभी तक सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे भाई। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा क्या है, इक्वेशन रहेगी। इसको हमें सोल्व करना है सिंपल, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की थी ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही इसमें करनी है। x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस के 2x के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6x आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5x आ गया। एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये हर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर से ये वाली डिजिट मैच होती है तो हम यहाँ ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे x में से हम माइनस करेंगे 6x को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x बच जाएगा, ठीक है। ये सोल्व कर दिया हमने। अब ये जो 5x है ना, ये प्लस का है तो हम इस साइड ले आएंगे इसको, ये प्लस का है तो माइनस का 5x बच जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को आप भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है। 2x में से माइनस करेंगे x को, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, निशान माइनस का रहेगा तो 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सोल्व, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल देखो स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई, अच्छे से समझा दिया मैंने ये क्वेश्चन आपको, अभी तक आपको समझ में आ जाने चाहिए। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस वाले चैप्टर के, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, कोई भी मुश्किल चैप्टर में नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल में है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं हम x माइनस 1, ठीक है। ये हमारी क्या है, इक्वेशन है फिफ्थ पार्ट की, इसको अब सोल्व करेंगे हम। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, दोनों को हम साइन के अकॉर्डिंग अच्छे से इजीली तरीके से सोल्व कर देंगे। 2x की मल्टीप्लाई x के साथ सिंपल सी है 2x स्क्वायर, क्लियर है। 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ माइनस 6x, क्लियर है। माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ प्लस का 3, ठीक है भाई, इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस का x, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस का 5x,
+5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस माइनस, -5 1 जा 5। ठीक है, अब इन सबको एक जगह ले आएंगे हम। 2x² एज इट इज, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 6x माइनस का x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, +3 इक्वल टू x² एज इट इज, माइनस का x प्लस 5x, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप सबको पता है, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, तो 1 में से 5 को कैंसिल करेंगे, 4x बच गया, माइनस का 5 एज इट इज। ठीक है, ये साइन वाली बात मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से अभी तक बताती आ रही हूँ, अभी तक तो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए ये सारी चीजें भाई। अब देखो 2x², अब इनको एक साथ लगा लेंगे, प्लस का x² है, इधर आके माइनस का x² हो गया, माइनस का 7x एज इट इज, प्लस का 4x है, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 3 एज इट इज, माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, 2x² माइनस x² में से 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे x² बच गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का रहेगा, 7 + 4 11x हो गया, +8 आ गया, इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे ये हमारी हो गया इक्वेशन तैयार, और फर्स्ट वेरिएबल से आपको पता चल रहा है कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है ये, इससे आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट वेरिएबल को देख के मैंने आपको बताया कि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2²। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक ब्रैकेट दे रखी थी, एक आइडेंटिटी दे रखी थी। सेकंड क्वेश्चन में ब्रैकेट दे दिया और आइडेंटिटी दे दी। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ है नहीं, मतलब ब्रैकेट नहीं है, ये एक इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे हम, लिख दी। लेकिन x - 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारी क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, वो आइडेंटिटी हमें पता चल जाएगी, हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, सेम आइडेंटिटी लगेगी दोनों में। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a - b के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, जगह नहीं थी भाई, मेरे को ध्यान नहीं रहा। a - b के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, क्लियर है, फिर प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर हमारा प्लस में होता है, हमेशा याद रखना। फिर करेंगे हम b का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर हो चुके हैं, अब हम माइनस लगा देंगे 2ab, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है ना, ये तो माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस भी यूज होगी इसमें। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, कभी भी कोई भी डिजिट स्क्वायर है तो वो माइनस में नहीं होती, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होगी, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे a² क्या है, इक्वल टू x² प्लस जो ये हमारा b है, ये हमारा 2x² हो गया, माइनस 2x इंटू b क्या है हमारा, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, 2 आ जाएगा, माइनस का है ना तो माइनस का 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर वह नहीं नहीं यहाँ पे माइनस का 2 नहीं आएगा, एज इट इज 2 आएगा। क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने फॉलो कर दी ना, ये सिर्फ आइडेंटिटी में है, x - 2² है, ये आइडेंटिटी में ही है हमारी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर देंगे, x² + 3x + 1 इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x आ गया। ठीक है, अब हम इनको एक साइड रख देंगे, x² है, ये प्लस का x² इस साइड आ गया, माइनस का x² हो गया, ये प्लस का 3x है एज इट इज, ये माइनस का 4x है तो यहाँ पे आके प्लस का 4x हो गया, 1 एज इट इज, प्लस का 4 है तो यहाँ पे आके माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, प्लस का x² माइनस का x² से कैंसिल हो गया, 4x + 3x + 4x 7x, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो 3 आ गया, इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है सोल्व। हमें अभी तक पता चल गया है कि अभी हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इट इज
नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये क्यों नहीं है वो अभी तक आपको पता चल गया है। क्लियर है भाई? यहाँ तक हो जाते हैं हमारे 6 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट। इस जो पार्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसमें जो 7th क्वेश्चन है उसमें लगेगी हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी प्लस की, 8th क्वेश्चन है उसमें भी हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी माइनस की। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है बिकॉज क्यूब वाली आइडेंटिटी थोड़ी सी लेंथी होती है, तो हम यहाँ पे करेंगे उसको। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि a प्लस बी का जो क्यूब है उसकी आइडेंटिटी और a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी में क्या है, पहले तो a का क्यूब करेंगे प्लस b का क्यूब करेंगे प्लस 3, पहले a स्क्वेयर b, फिर प्लस 3ab²। ठीक है, वैसे इनकी दो दो आइडेंटिटी होती है, लेकिन आप ये वाली आइडेंटिटी याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी आइडेंटिटी है ये हमारी। ठीक है, पहले तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3a, पहले स्क्वायर सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ये हमारी प्लस की आइडेंटिटी है। और जो हमारी माइनस की आइडेंटिटी होगी वो रहेगी, देखो क्यूब है ना, क्यूब में हम प्लस नहीं लगाते, माइनस लगाते हैं। पहले a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये हमारी रहेगी दो आइडेंटिटी, एक प्लस की आइडेंटिटी है, एक माइनस की आइडेंटिटी है। क्लियर है? a प्लस बी का क्यूब है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, माइनस की आइडेंटिटी है तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab² प्लस 3ab²। ठीक है, दोबारा करते हैं। प्लस की आइडेंटिटी है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, और जो माइनस की आइडेंटिटी है उसमें क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये दो हमारी आइडेंटिटी है, फटाफट हम ये दो जो क्वेश्चन है हमारे वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक एक्स प्लस 2 की क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² माइनस 1। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है ये हमारा, अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें हमारी क्या है, एक्स ए प्लस बी की क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी जो हमारी प्लस वाली है। तो हम यहाँ पे पहले तो आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, हमें हमारी आइडेंटिटी क्वेश्चन के साथ साथ लिखनी है। यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस बी की क्यूब है, उसका क्या रहेगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, वो किसके इक्वल है, प्लस 3a² पहले तो b, फिर प्लस फिर 3ab²। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। ए की क्यूब क्या है, ए क्या है हमारा एक्स है तो एक्स की क्यूब हम यहाँ रख देंगे, फिर बी में क्या है हमारा 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3, ए क्या है x², बी क्या है हमारा 2, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख देंगे हर एक को, प्लस 3, ए क्या है x प्लस बी क्या है हमारा 2 का क्यूब, इक्वल में हम ये वाली चीज रखेंगे 2x मल्टीप्लाई x² माइनस का 1। क्लियर है, इसको सोल्व कर देंगे, x की क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब क्या है 8 प्लस 3 दूनी 6x²। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6x², यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, 6x² हो गया, 6x² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई x² के साथ 2x की क्यूब माइनस 2x की मल्टीप्लाई x के साथ 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे हम इन सबको, क्या रहेगा यहाँ पे x² प्लस 8 6x² प्लस 6x², यहाँ पे क्यूब आएगा भाई, सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे 12x² हो गया। ठीक है, इक्वल में हमारा क्या है 2x की क्यूब माइनस 2x, यहाँ पे क्यूब लगेगा ना, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना तो इनकी क्यूब आएगी, x की क्यूब, यहाँ पे 2x क्यूब है ना तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 2x की क्यूब हो गई। यहाँ पे हमारा क्या है
प्लस में 12x², इसको हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2x, ये एज इट इज 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x² में से x³ में से -2x³ माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का x का क्यूब बचेगा। यहाँ पे हमारा प्लस x², ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, x² है, जो है ये गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। देखो यहाँ पे पता है क्या करना है हमें, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। आइडेंटिटी लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन की दोबारा से, ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट गलत हो गया, इसके आइडेंटिटी लिखेंगे हम दोबारा। x की क्यूब है, x की क्यूब लगा दी, प्लस b की क्यूब है, b की क्यूब क्या है, 2 की क्यूब आ गई, प्लस 3, a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 2, ठीक है, प्लस 3, x हमारा एज इट इज और b हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये इक्वल में क्या है हमारा 2x, x² माइनस का 1, ये है हमारा, ठीक है, एज इट इज। सोल्व करेंगे, x की क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 दूनी प्लस का 6, x है ना यहाँ पे तो इसलिए x² रहेगा ये, 3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। प्लस 3 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की क्यूब माइनस 2x आ जाएगा क्लियर है, x की क्यूब प्लस 8 एज इट इज प्लस 6 x² एज इट इज, 4 3 जा प्लस 12x आ जाएगा इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 2x हो गया। ये हमारी पूरी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को आगे पीछे करेंगे हम, यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ पे आएगी माइनस का 2x की क्यूब बच गया, क्लियर है, प्लस 6x², यहाँ पे प्लस 12x एज इट इज, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x, यहाँ पे प्लस का 8 एज इट इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर क्यूब हमारा हो गया x2 माइनस 2x, इसमें से बच गया ना ये x का क्यूब माइनस 2x, क्यूब में से हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का x का क्यूब बच गया। अब यहाँ पे है स्क्वायर है जो 6x² है एज इट इज, प्लस का प्लस 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 हो जाएगी, 12 प्लस 2 14, 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये हो गया जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन। फर्स्ट वेरिएबल है हमारा क्यूब नहीं, फर्स्ट वेरिएबल हमारा स्क्वायर नहीं है तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई, यहाँ पे हो चुका है हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। देखो यहाँ पे हमारे थोड़े आइडेंटिटी को जैसे सोल्व करने में दिक्कत आ गई थी तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से सोल्व करके दिखा दिया। इसमें रह गया अब लास्ट का जो हमारा है 8th पार्ट, इसमें है x³ प्लस x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस इक्वल टू x माइनस 2 की क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, मैंने माइनस की आइडेंटिटी आपको यहाँ पे करवाई थी, इस आइडेंटिटी को पहले हम एक बार यहाँ लिखेंगे ठीक है, क्या है a माइनस बी की क्यूब है ना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, अब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। माइनस वाले में एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक जगह प्लस है बाकी सारी जगह माइनस है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, पहले ये वाली जो आइडेंटिटी है ना इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन है जो x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको इस आइडेंटिटी को हम खोल देंगे जो हमारी ये वाली फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग, a की क्यूब क्या है, x³ हो गया माइनस, यहाँ पे हमारा क्यूब है ना तो अब हम इसको यहाँ पे क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, जो 2 है 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। अब माइनस 3a², पहले तो a का स्क्वायर करते हैं फिर b को लिखते हैं, b क्या है हमारा 2 है तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3, a क्या है x, b क्या है हमारा 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इनके इसके साथ 2 के साथ माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये आइडेंटिटी में ही इंक्लूडेड है। अब सोल्व करते हैं, x की क्यूब एज इट इज, 4x² एज इट इज, माइनस x एज इट इज, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे x की क्यूब एज इट इज रहेगी, माइनस इसका क्यूब करेंगे 8 आ गया,
माइनस 3 2 जा 6, एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बस चेंज होएगी, +3 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्यूब नहीं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। सिर्फ वही वाली चीज करेंगे जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, सेम वही वाली क्वेश्चन में इसमें आ जाएगी। एक्स का क्यूब एज इट इज, ये वाली इक्वेशन तब जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती ना तब तक एक वाली ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखते रहेंगे हम, जिससे हमें एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो 3 4 जा 12 एक्स आ गया। अब इनकी जगह चेंज कर देंगे हम, एक्स की क्यूब, यहाँ पे प्लस का एक्स की क्यूब है, यहाँ पे माइनस का एक्स की क्यूब आ गई। अब स्क्वायर की बात है, -4x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है माइनस का तो प्लस का 6x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे x माइनस का है, यहाँ पे प्लस का x है तो माइनस का 12x आ गया। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि इक्वल जितने भी थे हमारे सारे हम इस साइड ले आए ना, तो वहां पे 0 बच गया। एक्स की क्यूब से प्लस का एक्स की क्यूब से माइनस का एक्स की क्यूब कैंसिल। अब देख, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया, 4 में से 6 गया, 2x की स्क्वायर बच गया। ठीक है, साइन आपको पता ही है, साइन कैसे आएगा आपको पता है, बड़े वाला साइन लगेगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का हो गया, 13x आ गया, प्लस 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 8 + 1 9 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन तैयार। फर्स्ट वेरिएबल इज स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको पूरे के 8 के 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमारी एक तो क्यूब की आइडेंटिटी लगी है, एक स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है, और ये मैंने क्यूब और स्क्वायर की आइडेंटिटी भी मैंने आपको लिख के अच्छे से दिखा दिया। आई होप कि आपको ये भी वाली हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को ज़रूर बताओ कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। ठीक है, मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम इस वाली एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट। थैंक यू।